नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो एनसीईआरटी की आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में आज की टॉपिक है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। आप सभी को पता है मॉडर्न हिस्ट्री की एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी अवश्य पढ़ना है क्योंकि सभी प्रश्न इसी से पूछे जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई, डेट याद रखेंगे। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। बॉक्स में दिए गए पॉइंट अति महत्वपूर्ण होते हैं। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार स्वीकृत हुआ था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन देखते हैं। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल को दो भागों में विभाजित किया गया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र आते हैं जो कि हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था, और पूर्वी बंगाल के अंतर्गत पूर्वी बंगाल और असम का हिस्सा था जिसमें मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। यह वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना, तो आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो सैयद हैदर रजा के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, आंसर होगा चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया, आंसर 1905 में किया गया था। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, स्वदेशी आंदोलन याद रखेंगे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। कई बार पूछा गया है प्रश्न। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी, तो आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। नाम याद रखेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर है। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन इसका प्रमुख कारण था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। अगला पॉइंट हमारा है वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे, कृष्ण कुमार मित्र। ये पूछा गया प्रश्न है। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार बांग्ला नामक गीत की रचना की जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1905 में बंगाल के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। आपको बता दें कि मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास की प्लेलिस्ट बना दी गई है तो आपको खोजने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। सभी वीडियो को आप बारी बारी से जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी लाभ होगा इससे। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द किया गया। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, आंसर होगा सर एंड्रयूज फ्रेजर। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे, आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
जैसे ही आपकी एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट होगी, आपको बीपीएससी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, इसलिए चैनल से आप जुड़े रहें। अगली टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार, स्टार लगाएंगे, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां, नवाब समीउल्लाह अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आंसर होगा कराची में। अगला पॉइंट है, मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो आंसर होगा अमृतसर अधिवेशन 1908 में किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन हुए थे। प्रथम अधिवेशन 1906 में ढाका में हुआ था, द्वितीय अधिवेशन 1907 कराची में हुआ और तृतीय अधिवेशन हुआ था 1908 अमृतसर में। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? नाम याद रखेंगे, अमीर अली की अध्यक्षता में। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं, स्टार लगाएंगे, ये पॉइंट कई बार पूछा गया है एग्जाम में। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो आंसर है भारत शासन अधिनियम 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किया गया। 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रारंभ माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो वायसराय मिंटो का यह कथन था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में किया गया। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको चीजें याद रहें एग्जाम तक। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर होगा सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। कांग्रेस के 2 गुटों के प्रमुख नेता कौन थे? तो उदारवादी गुट के नेता याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले थे, जबकि उग्रवादी ग्रुप के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। शेर-ए पंजाब के नाम से कौन सा प्रसिद्ध था? तो शेर-ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल को कहा जाता है। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक भारत की अशांति के जनक हैं। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई थी? आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशा है? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, यह विचारधारा बताई गई। उग्रवादियों की महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था गणपति उत्सव। दिल्ली दरबार के बारे में देखते हैं, इससे प्रश्न पूछा गया है। प्रथम दिल्ली का दरबार 1877 में, वायसराय थे लॉर्ड लिंटन। यानी प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में हुआ। द्वितीय दिल्ली दरबार लगा 1903 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में और तृतीय दिल्ली दरबार लगा 1911 लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में।
द्वैत शासन का जनक सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है, जबकि बंगाल के द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे। यदि द्वैत शासन का जनक पूछा जाए तो आंसर आप टिक करेंगे सर लियोनिल कार्टिस, जबकि बंगाल के द्वैत शासन का जनक पूछा जाएगा तो रॉबर्ट क्लाइव, याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।